सभी को नमस्कार। देखिए, आगामी रीट एग्जाम्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 9 आपके सामने पेश है। और इस टेस्ट में आज हमने आरटेट 2011 में लेवल 2 के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हमने लिया है और यहाँ पे कुल 30 प्रश्न इसमें शामिल है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला आपके सामने है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम या इदम एवं अहम? तो देखिए, इसमें ऑप्शन पहला सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम होता है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? अमूर्तता की अपेक्षा यानी अमूर्त से मूर्त अनुभवों की और होती है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन पहला सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन 7 से 12 वर्ष तक। थर्ड प्रश्न है। फ्राइड, जीन पियाजे व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जीन पियाजे ने, ऑप्शन फर्स्ट है, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। सेकंड ऑप्शन है, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा है जीन पियाजे ने? विकल्प यहाँ पे तीसरा सही होगा, थर्ड ऑप्शन। जीन पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने कहा है, यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक बदलाव पर बल दिया है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है यानी असत्य है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, या रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो जो सत्य नहीं है उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन चौथा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये कथन यहाँ पे असत्य है। आगे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या इनमें से सभी? एनसीए पे जो 2005 है उसकी बात हो रही है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन चौथा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट है। खुली पुस्तक परीक्षा का भी सुझाव इसमें दिया गया है। सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन की चर्चा है ही, और सामूहिक कार्य मूल्यांकन की भी इसमें सुझाव है। तो चौथा विकल्प यहाँ पे राइट होगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो जो असत्य कथन है उसका हमें चयन करना है, असत्य विकल्प का। ऑप्शन चौथा सही होगा बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है।
लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार जब घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखला अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सा उदाहरण है ये? पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, श्रृंखला अधिगम का, श्रृंखला अधिगम का। 8वां प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या उक्त में से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद है उसका प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन दूसरा सही होगा, सेकंड विकल्प है सृजनात्मकता। 9वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विकल्प फर्स्ट, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या आकस्मिक अधिगम? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, पहला विकल्प सामाजिक अधिगम। 11वां क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष या कमियों या रिक्तियों के प्रति सजगता प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन थर्ड होगा, तीसरा विकल्प सृजनशील बालकों की। प्रश्न संख्या 12वां देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार, या इनमें से सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन थर्ड से होगा, तीसरा विकल्प है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13वां, अभिवृत्ति है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन दूसरा है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है, व्यक्ति की बीजभूत ये क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा अभिवृत्ति क्या है? ऑप्शन पहला सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति या तो पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट। प्रश्न संख्या 14वां देखिएगा, बालक के प्रसंग बोध परीक्षण जो कि 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्डों में प्रतिस्थापित किए गए हैं
सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को या वयस्कों के स्थान पर बालकों को। देखिए ऑप्शन सेकंड सही होगा दूसरा विकल्प, इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 15 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, ऑप्शन चौथा सही होगा परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या इनमें से सभी। ऑप्शन चौथा सही होगा फोर्थ विकल्प उपयुक्त ये सभी। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन भी पूरा करना होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में भी पूरा करना होगा। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही होगा फर्स्ट विकल्प सामाजिक संचरण। 18वां प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है परंतु यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन सही होगा तीसरा विकल्प शून्य प्रशिक्षण अंतरण। प्रश्न संख्या 19 में देखिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। रक्षा तंत्र किस में सहायता करता है? रक्षा तंत्र। तो ऑप्शन सेकंड से होगा दूसरा विकल्प दबाव से निपटने में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। ऑप्शन दूसरा से होगा सेकंड विकल्प 45 घंटे। 45 घंटे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है और मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो असत्य विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन पहला सही होगा फर्स्ट ऑप्शन आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह कथन यहाँ पे असत्य है। 22वां क्वेश्चन है, मानव विकास किन दो के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण या इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन से होगा वंशक्रम एवं वातावरण। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या इनमें से सभी। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा पहला विकल्प पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर
विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित होने पर, या इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन राइट है इसमें। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। 25वां प्रश्न देखिएगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकास, या अभिप्रेरणा का अभाव। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तीसरा विकल्प है अवधान संबंधी बाधा या विकास। प्रश्न संख्या 26वां। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या उक्त में से कोई नहीं। थर्ड होगा तीसरा विकल्प सही, अति। अगला प्रश्न है 27वां क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। ऑप्शन थर्ड से होगा। तीसरा विकल्प है सहकारी अधिगम अथवा पीयर ट्यूरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। 28वां प्रश्न देखिएगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टार्मिंग, विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री, या उक्त सभी। ऑप्शन पहला सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ब्रेन स्टार्मिंग या विचारावेश। और 29वां क्वेश्चन है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वान्वयी भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन दूसरा होगा, महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका। और सेशन का अंतिम क्वेश्चन 30वां है। ये बाह्य गलत है, क्या लिखा है? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम का ज्ञान। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 2, या इनमें से सभी। ऑप्शन चौथा सही होगा, फोर्थ विकल्प, ये इनमें से सभी। प्रशंसा एवं दोषारोपण भी, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम का ज्ञान, ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल किए जाएंगे।